दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप एक गैस का चूल्हा देखने लग रहे हो। जो गैस चूल्हा आजकल हर रसोई घर के अंदर यूज होता है, लेकिन दिक्कत ये रहती है कि घर के अंदर जो गैस चूल्हे पर हम लाइटर यूज करते हैं, जिसको हम लाइटर बोलते हैं, जिसकी मदद से हम अपने गैस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये जो लाइटर होता है वो अच्छी क्वालिटी का ना होने की वजह से बार बार खराब हो जाता है और बार बार हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। इसके बाद में जो चीज़ें हम यूज करते हैं वो एक माचिस यूज करते हैं, माचिस की तिल्ली यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम यूज करते हैं उसको तो हमें बार बार माचिस की तिल्ली जलानी पड़ती है, इसलिए बार बार जो है खर्चा आता है। लेकिन आज जो हम आप लोगों को के लिए कंसेप्ट लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा और यूनिक कंसेप्ट लेके आए हैं, आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हम आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि आप अपने घर के गैस चूल्हे को कैसे फुली ऑटोमेटिक बना सकते हैं। जैसे ही आप इसको ऐसे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो आपका गैस जो है चलना स्टार्ट हो जाएगा। किस प्रकार से आप इसको अपने घर के अंदर बना सकते हैं, किन किन चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, पूरी की पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, महादेव पावर सोल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप अपने घर के गैस चूल्हे को किस प्रकार से फुली ऑटोमेटिक बना सकते हैं। इन चीज के लिए आप लोगों को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को आपने बिल्कुल लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो गैस चूल्हा हम दिखा रहे हैं आपको, ये सिंगल वे वाला है, लेकिन घर घर के अंदर आजकल आपको पता है कि डबल वाला यूज होता है, डबल जिसके अंदर चूल्हे होते हैं। तो आप चाहें तो सिंगल के ऊपर भी बना सकते हैं और चाहे तो आप डबल वाला जो आपके घर के अंदर यूज हो रहा है उसको भी आप बना सकते हैं। इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक ये आपके घर में मिल जाएगा आपको, और दूसरा जो आपको जरूरत पड़ेगी, एक एक किट आपको जरूरत पड़ेगी। ये किट जो मैं आप लोगों को दिखाने लग रहा हूँ, ये किट आपको बाजार के अंदर बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। किट का नाम क्या है, किट कहाँ पर मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी, आपको वीडियो के बीच में पता लग जाएगा। और दूसरी जो चीज है, एक ये मोबाइल की जो बैटरी होती है, मोबाइल की किसी भी मोबाइल की आपके दुकान के ऊपर जाकर के आप ये बैटरी लेके आ सकते हैं। इस बैटरी की आपको जरूरत पड़ेगी और इस बैटरी के जो वायर हमने लगा रखे हैं, प्लस और माइनस, ये दोनों आपको लगा लेनी है। एक ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बेल स्विच की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बेल स्विच आपको किसी भी दुकान पर, बिजली की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इसकी जगह पर आप पुश स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर की जो चीज है वो है एमसीएल। एमसीएल की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें एक जगह पे स्टक करके रखनी पड़ेगी, तो वहां पर हम एमसीएल का यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप फुली ऑटोमेटिक गैस चूल्हा अपने घर के अंदर बना सकते हैं। दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को किट दिखाई थी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि इसकी मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। इसका नाम क्या है, कहाँ पर आपको मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी। इस किट की यहाँ पर 3 ब्लैक लीड आपको देखने को मिलेंगी और हर लीड के ऊपर आपको इस प्रकार से एक ये नोब लगी मिलेगी। तो इनमें से आपको एक लीड को बिल्कुल यहाँ से आपने यहाँ से काट देना है, एक लीड को यहाँ से काट के इसको अलग कर देना है। और एक ये जो लीड आप मेरे हाथ में देखने लग रहे हो, इसकी जो ये वाइट वाइट वाली जो नोब है, प्लग जिसको हम बोल रहे हैं, इसको आपने स्पार्क प्लग होता है, इसको यहाँ से आपने निकाल लेना है। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको इस प्रकार से घुमा करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ से इस प्रकार से ये अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद जिस प्रकार से अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम आपने अपने चूल्हे के ऊपर इसको ऐसे एमसीएल की मदद से, एमसीएल दोनों एमसीएल मिला करके इस प्रकार से आपने यहाँ पर लगा देना है। और ध्यान रहे कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो नोब है, इसके ऊपर यहाँ पर इनके दोनों के बीच में गैप होना बहुत ही जरूरी है। अगर गैप नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। गैप करके यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से एमसीएल लगा करके अच्छे से यहाँ पर इसको एक जगह पर रोक लेना है। और रोकने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए आप सुखाने के लिए धूप में रख दें। तो करीब करीब 1 घंटा हमने इसको धूप में सुखा लिया है। और धूप में सुखाने के बाद यहाँ पर ये एक जगह पे सेट हो गया है, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। परमानेंट लाइफ टाइम तक ये जो हम आप लोगों को जुगाड़ दिखाने वाले हैं, परमानेंट चलेगा, आपका लाइफ टाइम तक चलेगा। और जो बैटरी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, एक बार ही इसको चार्ज करना है, बार बार आपको इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे मान सकते हैं कि मोबाइल की बैटरी ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, लेकिन मैं कहूंगा कि लाइफ टाइम तक भी आपकी बैटरी खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि जो किट मैंने आप लोगों को दिखाई थी, वो किट इसको ऑटोमेटिक चार्ज भी करती रहेगी। तो मैं अब आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूँ, किस प्रकार से ये बनेगा, इस किट का कहाँ पर इस्तेमाल होगा, वायरिंग इसकी किस प्रकार से आप करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने इसके ऊपर जो ये आता है, इसको निकाल करके साइड में कर दें, और इसको भी निकाल के आप साइड में कर सकते हैं। और साइड में करने के बाद ध्यान रहे कि जब आप इसको टेढ़ा उल्टा करेंगे तो ध्यान रहे कि आपने जो यहाँ पर स्पार्क प्लग लगाया था, ये किसी प्रकार से टूट ना जाए। तो इसलिए आप यहाँ पर इसके इसके नीचे कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ रख सकते हैं सेफ्टी के पर्पज़ के लिए। तो इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है और ये जो इसके ऊपर उठ गया है। तो अब ये जो मैंने आप लोगों को किट यहाँ पर दिखाई थी, मैंने बताया था कि इसकी एक बीच वाली जो वायर है, इसको यहाँ से आपने कट कर देना है। और ये जो साइड वाली है, ये आपका अर्थिंग का जो यहाँ पर काम करने वाली है। और ये जो नोब यहाँ पर दिख रही है,
ये हमारे स्पार्क का काम करेगी। तो अब हमें इसको यहाँ पर, या तो आप यहाँ पर फिट इसको कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर कोने में फिट कर सकते हैं। वो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको फिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको उचित लगे कि मुझे यहाँ पर लगाने में कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इसको फिट करने वाले हैं। ये जो यहाँ पर आप इसकी लेग देखने लग रहे हैं, इनको आप चाहे तो काट भी सकते हैं। अगर आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो रही है तो इसको मत भी काटना, अगर चाहे तो इसको आप काट सकते हैं। तो मुझे ये परेशानी हो रही है इसको यहाँ पर लगाने के लिए, तो मैं इसका जो ढक्कन है इसको निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपने यहाँ पर इसको फिट कर देना है एक जगह पर। तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर कोने में अपनी सुविधा के साथ इसको जो है यहाँ पर फिट कर लिया है। तो इसके पास साथ अब जो दो वायर आप देख पा रहे हैं, एक जो वायर रहेगी हमारा अर्थिंग का जो काम करेगी, और दूसरी जो वायर, मैं जो मेन वायर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप एक कोयल इसमें लगी देख पा रहे हैं। इस कोयल के अंदर से जो बाहर निकलने लग रही है, वो वायर आपने यहाँ पर इसके साथ में फिट कर देनी है। और जो ये वायर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसको खोलकर इसके नीचे दबा देनी है, क्योंकि ये पूरे इसके अंदर अर्थ का काम करने वाली है, जिस वजह से हमारा स्पार्क होगा और गैस हमारा चलना स्टार्ट होगा। तो प्लायर या फिर किसी चाबी के का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसको लूज कर लेना है, और लूज करने के बाद ये जो मैंने आपको वायर बताई थी, इस वायर को इसके नीचे दबा देना है। वायर को नीचे दबाने के बाद वापस से इसको आपने अच्छे से टाइट कर देना है, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही आपने इसको दोबारा से कर देना है। इस प्रकार से दोबारा आपने इसको अच्छे से टाइट कर देना है। और ये जो मैंने वायर आपको बताई थी, इस वायर को आपने इसके अंदर, जब ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाए ना, उसके बाद आपने इसको यहाँ पर डालना है, नहीं तो ये आपका यहाँ से जो आपने इसको सेट किया था ये टूट भी सकता है। तो ये जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो वायर है इसकी हमने इसके अंदर डाल दिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। लेकिन एक चीज़ का बिल्कुल आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो अपने चूल्हे का जो स्टील देखने लग रहे हैं और ये देखने लग रहे हैं, इसके बीच में भी गैप होना चाहिए। और ये जो अपना बर्नर रहेगा यहाँ पर, ये बर्नर इसके और इसके बीच में भी यहाँ पर गैप होना चाहिए, और गैप ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि दोनों के बीच में स्पार्क करने में कोई परेशानी ना आए। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी वायर हैं। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी वायर कहाँ पर लगानी है। इसमें से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो वायर आप देख पा रहे हैं, ब्लू और सॉरी ब्लैक और जो रेड कलर की जो वायर है, इसको आपने यहाँ पर साइड में कर लेना है। और जो ये ब्लैक वाली आप देख पा रहे हैं, प्योर आपको ब्लैक मिलेंगी, दो लीड है ये वायर। इनको आपने शुरू से ही काट देना, वहां से निकाल देना, बिल्कुल निकाल के फेंक देना आपने। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वायर ये दिख रही है, ये जो ये वाली जो वायर आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर आपको रेड और येलो कलर की आपको दिखेगी, इसको आपने काम लेना है। इसलिए जहाँ से आप इनको अच्छे से यहाँ पर इनको निकाल देना है। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको हमने निकाल दिया है। और इन वायरों को आप एक बार नीचे ले आए, इसमें से निकाल करके ये वाले वायर। और जो फालतू की जो भी वायर बच गई, इनको आपको काट के बिल्कुल साइड में फेंक सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपन इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी प्रकार से, तो आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो आप इसको काट भी सकते हैं। इंडिकेटर का ये रहेगा कि आपको पता लग जाएगा आपका स्विच सही से काम कर रहा है, आपकी जो मशीन हमने यहाँ पर लगाई है काम कर पा रही है या नहीं पा रही है। इसलिए आप चाहें तो इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा आप इसको भी यहाँ जो फालतू की जितनी भी वायर आप बच चुकी हैं, इनको आप काट के साइड में फेंक दें। इनका कोई भी काम नहीं है, सिर्फ काम था इन वायरों का। ये जो दो वायर हमने दिखाई हैं, इन वायरों का काम था, इनका काम हम लेने वाले हैं। मान के चलते हैं कि हमने इन वायरों को काट के एक साइड में फेंक दिया है, क्योंकि अभी टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए हम इनको यहाँ पर एक बार कुछ समय के लिए साइड में कर देते हैं। हमने इनको साइड में कर दिया है, और ये जो वायर हैं सिर्फ हमारे काम में जो आने वाली हैं, मैंने आपको दिखाया था, ये जो वायर हैं इनको हम काम में लेने वाले हैं। अगर आपको जोड़ने के बाद ये लगे कि आपकी वायर ज़्यादा लंबी है, तो आप चाहे तो इस वायर को यहाँ से कट करके उसके बाद अपनी बैटरी को डायरेक्ट भी यहाँ पर आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। अपनी सोल्डर वायर के साथ में यहाँ पर डायरेक्ट आप इनको जोड़ सकते हैं। और उसके बाद बैटरी जुड़ने के बाद आपने इन यहाँ पर अपनी बैटरी को किसी एक जगह पर अच्छे से फिट कर लेना है। डबल टेप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो डबल टेप होती है, यहाँ चिपकने के बाद वहाँ चिपक जाएगी, तो उस टेप का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बैटरी को यहाँ पर इसके बिल्कुल साइड में अच्छे से आपने यहाँ पर फिट कर देना है, ताकि किसी भी प्रकार की मतलब ऐसा ना हो कि कई बार काम करते वक्त आपकी बैटरी नीचे जाके गिर जाए।
यहाँ पर अच्छे से इसको फिक्स कर देना है। और जो ये मैंने बताया था फालतू की जो वायर है, यहाँ से आप इसको कट करके जोड़ना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वायर रहेगी तो किसी प्रकार का शॉर्ट होने का आगे भविष्य में खतरा रहेगा। तो इसलिए आप छोटी वायर जितनी हो सके उतनी छोटी वायर का इस्तेमाल करना। अब आती है यहाँ पर बेल स्विच लगाने की। हमारे पास अभी बेल स्विच उपलब्ध नहीं था, तो इसलिए हमने दूसरे स्विच का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर बेल स्विच या फिर पुश स्विच का ही इस्तेमाल करें। ये जो दो वायर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अब अपने स्विच का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर अब हम अपने स्विच का इस्तेमाल करते हैं। स्विच को ऑफ करके ही इन वायरों को आप यहाँ से इनको कट करके अच्छे से यहाँ पर आपने इनको लगा देना अपने स्विच को। इसके अंदर हम लगा रहे हैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी यूज कर रहे हैं ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी दिखा दें। यहाँ पर आपको अच्छे से वायर को छील करके तभी लगाना है। और ये जो मैंने आपको इंडिकेटर दिखाया था, अगर आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसको साइड में लेकर के आपको यहाँ पर आगे एक छोटा सा होल कर देना है। तो ये होल करके होल के द्वारा आपको इंडिकेटर को बिल्कुल बाहर निकाल लेना है। ये इंडिकेटर यहाँ पर आना चाहिए आगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरा का पूरा काम होने के बाद में ये प्रोसेस कैसे करेगा, किस प्रकार से ये वर्क करेगा, वो चीज़ हम अब आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगने के बाद, इसकी वायरिंग होने के बाद, यहाँ पर स्विच लगने के बाद, इंडिकेटर यहाँ पर आपने निकाल लिया होगा। और ये जो मैंने आपको बताया था स्पार्क प्लग जो यहाँ पर बताया था, इसको अच्छे से आपने यहाँ पर सेट करना है। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपने यहाँ पर कितना गैप इसके अंदर रखना। इस प्रकार से आपने यहाँ पर गैप रखना है। चाहे तो आप थोड़ा सा और इसको हो सके तो ऐसे सेट करना कि ये थोड़ा सा और इसके अंदर गैप हो। अब मैं आपको चला करके दिखाता हूँ, टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से वर्क करेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वो दोनों यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। जैसे मैं इसको स्विच को ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्पार्किंग होने लग रही है। ये स्पार्किंग की आवाज़ भी हो सकता है आपको सुनाई दे रही हो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर भी यहाँ पर ब्लिंक करने लग रहा है। इस प्रकार से ये जो आपका सिस्टम जो है वर्क करेगा। जब आपका ये जो स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद में आपने इस स्विच को यहाँ पर छोड़ देना है, क्योंकि बेल स्विच है ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसलिए जब तक ये एक बार में स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब मैं आपको यहाँ पर पाइप लगा करके इसको गैस सिलेंडर के ऊपर जो लगा करके दिखाता हूँ कि ये चलेगा कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसके अंदर सिलेंडर की पाइप जो है लगा ली है और अब गैस का जो इसमें चलन शुरू हो चुका है। तो मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ कि बिना लाइटर और बिना माचिस के आप इसको किस प्रकार से चला पाएंगे। यहाँ से जैसे ही हम इसको ऑन कर रहे हैं अपने गैस को, और ये देखो यहाँ से मैंने इसको स्विच को दबाया और ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा गैस चलना स्टार्ट भी हो गया है। तो इस प्रकार से आप बिना माचिस और लाइटर के अपने गैस चूल्हे को स्टार्ट कर सकते हैं। और दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार चला करके। यहाँ से जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे और यहाँ से आप बटन को दबाएंगे तो अपना गैस जो है चल के स्टार्ट हो जाएगा। वापस से आपका जो ये मैंने आपको यहाँ पर बेल स्विच दिखाया था, बेल स्विच यहाँ पर ज़रूरत रहेगी कि बेल स्विच का यहाँ पर इस्तेमाल करें, नहीं तो बार बार में जो आपका स्पार्क करता रहेगा और उसमें ख़राब होने की भी दिक्कत आ सकती है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ट्राई करके दिखाता हूँ, कहीं आप ऐसा ना सोचते हो कि मैं बाहर से कहीं से माचिस की तिल्ली में लगा रहा हूँ। तो एक बार मैं कहूँगा कि थोड़ा सा दूर करके दिखाओ। ये देखो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैंने जैसे गैस को स्टार्ट किया और इसको दबाया तो यहाँ पर जो गैस हमारा चलना स्टार्ट हो गया है, ये आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बिना लाइटर और बिना माचिस के आप अपने गैस चूल्हे को किस प्रकार से चला सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो जो हमने बीच में इसमें किट इस्तेमाल की थी, वो थी हमारे गैस गीजर की किट। और गैस गीजर किट आप कहीं से भी लेके आ सकते हो, बाजार में आपको मिल जाएगी, बिजली की दुकान के ऊपर आसानी से आपको मिल जाएगी। गैस गीजर की किट आपको बोलनी है स्पार्क वाले किट। और ऑनलाइन अगर आपको खरीदे तो ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगी गैस गीजर किट के नाम से ही। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।